पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो ज़रूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी है। अगर हम चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई है। हर तरफ चर्चा होने लगी कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनने की गोटी सेट करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। इस बातचीत में उन्होंने इशारों में एनडीए गठबंधन के लिए सीटों के में जो बंटवारे हैं उस पर भी निशाना साध दिया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि आखिर कैसा रिकॉर्ड रहा है चिराग की पार्टी का, और साथ में उन्होंने कहा क्या क्या है। पहले आपको पुरानी कहानी समझा देता हूं। चिराग पासवान ने साल 2020 में बिहार चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ा था, लेकिन उन्हें केवल एक सीट में जीत हासिल हुई थी। हालांकि उनका वोट बैंक बरकरार नजर आया था। उनकी पार्टी ने 5.8% वोट हासिल किए थे। इससे पहले साल 2015 का चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें राष्ट्रीय लोक उनकी जो पार्टी है उसने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, पर उस चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। और वोट की बात करें तो 5% उनका बना हुआ था। लेकिन गौरतलब यानी कहें इसमें ध्यान देनी बात वाली यह है कि उस वक्त 2015 में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे। वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उसमें एनडीए और को करारी शिकस्त मिली थी, जबकि आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को कह सकते हैं पूर्ण बहुमत मिला था। अब एक बार फिर से इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, और चाचा से अलग होने के बाद बिहार में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब चिराग की पासवान की पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पांचों की पांचों सीट जीती थी। केंद्र में मंत्री बने थे। कह सकते हैं उनका कद बिहार में बढ़ा था। अब उनकी इच्छा है कि प्रदेश में उनकी पार्टी का भी कद बढ़े। इसके लिए उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। 29 मई को उन्होंने एक बयान दिया था कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। चलिए आपको पहले वो बयान सुना देता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो ज़रूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी है। अगर हम चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज़्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज़्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो ज़रूर हम। देश में पुत्र की प्राप्ति हुई, उसमें बधाई। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये, मेरे छोटे भाई के यहाँ बेटा हुआ है, भतीजा हुआ है हमारा। परिवार को खैर वैसे हम शुभकामनाएं दे चुके हैं, बट क्योंकि आप इस मन से पूछ रहे हैं तो एक बार फिर से आप सबके माध्यम से पूरे परिवार को ढेर सारी परिवार में लगातार उनके विवाद चल रहा है। वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, परिवार का इंटरनल मैटर है, उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर। ये 29 मई का बयान था, जिसके बाद कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी। कहीं न कहीं चिराग पासवान के मन में इच्छा है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक युवा चेहरे हैं, आने वाले समय में एनडीए के काम आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक दिन का समय बीतता है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर जाते हैं और अगले दिन चिराग पासवान का बयान बदल जाता है। 30 मई को कहते हैं कि बिहार में अब मुख्यमंत्री पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है। वो कहते हैं नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा है और एनडीए में एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। चलिए आप उनका ये बयान भी सुन लीजिए। अरे प्रभु, मैंने कतई ऐसा नहीं कहा। कौन सी जगह पे आपने मेरी इस बात को सुन लिया? जब सवाल ये पूछा जाता है कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं, तो वो हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। मैं खुद कार्यकर्ता होने के नाते मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे मैं देखना चाहता था। ये हर कार्यकर्ता की भावना अपने नेता के प्रति होती है और होनी भी चाहिए, और उसका हम सब सम्मान करते हैं। पर भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाओं से सरकारें नहीं बनती हैं। आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है
और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। इतना ज़रूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति को? क्या लगता है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा या किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।